हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर वन कॉन्सेप्ट टुडे सेशन जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन which was an important agreement signed in 2015 between Iran and P5 nations. तो जानेंगे what exactly this JCPOA, what is the significance and relevance of this important treaty, important agreement, और यूएस ईरान के लिए इसके लिए क्या रेलिवेंस है, क्या इंडिया को इससे कोई फायदा होगा, क्या इंडिया का इस पर स्टांस है, सभी फैसेट्स को हम एक एक करके समझेंगे और अभी रिसेंटली इस पर क्या हो रहा है इसको भी समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं और साथ ही साथ इस जेसीपीओ के माध्यम से ही दोनों देशों के बीच के जो रिलेशन है, मैं बात कर रहा हूं यूएस और ईरान के रिलेशंस को भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ, ईरान के जो डिप्लोमेट्स हैं और जो मेजर आपकी पावर्स हैं जिसमें यूरोपियन पावर्स हैं, दे डिसाइडेड कि भाई जो एक जेसीपीओ साइन किया गया था जो कि 2018 में यूएस के विड्रॉल के बाद कमजोर हो गया था, ठीक है, बहुत से सैंक्शंस उसके बाद से ही ईरान को फेस करने पड़े थे, तो उसको फिर से रिवाइव किया जाए, वियना में एक समिट किया जाए इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इस पर अभी बातचीत चल रही है। तो ये अभी रिसेंटली कुछ घटना घटित हुई है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ये ज्वाइंट जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, प्लान ऑफ एक्शन है, ये जब आपके बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे तब इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2015, ऑलराइट, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसे वापस 2018 में ले लिया था और 2020 आते आते बहुत से अदर सैंक्शंस जो हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस, फाइनेंशियल सैंक्शंस, ऑयल एक्सपोर्ट पे सैंक्शंस, ठीक है, वेवर्स वापस लेना, ये तमाम चीजें जो है यूएसए ने कही थी। साथ ही साथ जो रिलेशंस बायलैटरल थे दोनों देशों के बीच सुधर रहे थे, वो फिर से एक बार से खराब हो गए, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है। तो चलिए स्टूडेंट अब जानते हैं थोड़ा सा जेसीपीओ के बारे में, ठीक है, और थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे कि कहां से इसकी शुरुआत होती है। तो इट बिगेन फ्रॉम 1953। 1953 में अमेरिका के प्रेसिडेंट थे आपके आइजनहाइवर, उनका एक हिस्टोरिकल स्पीच रहा 1953 में यूनाइटेड नेशंस में, जिसमें उन्होंने कहा दैट न्यूक्लियर वेपन फॉर पीस, ये उनकी स्पीच थी। और साथ ही साथ इसमें उन्होंने ये भी कहा कि विल आल्सो हेल्प अदर नेशंस, इंपॉर्टेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, टू डेवलप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल पर्पसेस। इसी श्रेणी में बहुत से देश शामिल हुए। इंडिया इज आल्सो द बेनिफिशियरी ऑफ दिस और ईरान भी इसमें से एक देश शामिल था, ठीक है। इसी के तहत स्टूडेंट्स 1967 में जो आपके यूएस है, उन्होंने ईरान में 5 मेगावाट के, तकरीबन 5 मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो थे वो स्टैब्लिश करने में सहायता की, ठीक है। और यहाँ के साइंटिस्ट को किस प्रकार से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फ्यूचर में किया जा सकता है, उसके लिए उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया, ठीक है। तो कह सकते हैं कि तो उस समय जो रिलेशन थे ईरान और यूएस के, वो बहुत बेटर थे, खराब रिलेशन बिल्कुल भी नहीं थे। तो शुरुआत कहां से बिगड़ने की हुई रिलेशंस की? सो इट स्टार्टेड फ्रॉम 1979। 1979 में आपके ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, जो एक सेक्युलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और एक आपका मोनार्कियल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था उनके बीच में, और वेस्ट नेशन जो थे दे वर सपोर्टिंग द सेक्युलर मॉडल। तो यहां से जो थी, ईरान ने कहीं ना कहीं इसको अपने इंटरनल मैटर्स में वेस्टर्न नेशंस का इंटरफेरेंस माना और यहां से ही शुरुआत हो गई दोनों ही देशों के बीच, या दोनों ही ब्लॉक्स, पावर ब्लॉक्स के बीच रिलेशंस खराब होने की, ठीक है। यहां से कह सकते हैं रिलेशंस बिगड़ना शुरू हो गए। बिगड़ते बिगड़ते हम सभी जानते हैं कि भाई जब बहुत बार 90s में एलिगेशंस लगाए गए ईरान पे कि भाई ये अलाइजली डेवलप कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स को, ठीक है, या और बहुत सी ब्लास्टिक मिसाइल्स उन्होंने डेवलप कर ली है, ऐसे आरोप ईरान पर लगते रहे। और बहुत बार आईएईए के माध्यम से भी ये कोशिश की गई, जो कि फर्दर जेसीपीओ के अंडर डिसाइड किया गया था, ठीक है, सर्विलेंस किया जाएगा, और इवन ईरान एग्री ऑन दैट, ठीक है। तो ऐसी तमाम चीजें घटित होने लगी और 2013 में फाइनली ये कोशिशें की जाने लगी कि कोई एक अलग से प्लान ऑफ एक्शन इससे रिलेटेड बनना चाहिए। दैट फाइनली इन 2015 P5+1 एंड ईरान नेशन जो है, ईरान जो है, इन्होंने मिलकर ये एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, कि भाई हम जो है P5 नेशंस बेसिकली आपके हैं जो यूएनएससी के परमानेंट मेंबर हैं, इन्हें P5 नेशंस कह दिया जाता है। इसके तहत प्राइमरली ईरान ने अलाउ कर दिया कि भाई आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं हमारी जितनी भी न्यूक्लियर साइट्स हैं, आप डायरेक्ट नहीं आएंगे। आईएईए, ठीक है, जो आईएईए आपकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, आप विजिट कीजिए हमारी न्यूक्लियर साइट्स को, ठीक है, कोई समस्या नहीं है।
और दूसरी तरफ जो वेस्ट है उन्होंने भी एग्री किया कि हम अपने जो सैंक्शंस हमने आप पे लगाए हैं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन से रिलेटेड उनको हम लिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने इसके तहत एग्रीमेंट किया था। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ये जो आपका ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है इसके दो ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। पहला है कि भाई जो न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, उसके स्प्रेड को ग्लोबली रोका जा सके, और दूसरा ये है कि भाई पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जितना ज्यादा बढ़ सकता है उसे बढ़ाया जाए। लेकिन फिलहाल जो है ये किस पर लागू हो रहा है, प्राइमरली सिर्फ ईरान पे लागू हो रहा था। चलिए नाउ टॉक अबाउट चेंजेस। नाउ इसमें चेंजेस क्या धीरे धीरे आए, चेंजेस प्राइमरली तब आए हैं, ठीक है, ओबामा सरकार जब तक थी तो रिलेशंस बेटर हो रहे थे ईरान के साथ, और इसका ग्लोबल इंपैक्ट देखिए। देखिए जब ईरान जो है एक बहुत ही एनर्जी रिच नेशन है, एक इंपॉर्टेंट ऑयल एक्सपोर्टर है, बहुत से नेशन जो सराउंडिंग है दैट डिपेंड, जैसे भारत जैसा जो एक एनर्जी डेफिसिट नेशन है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब एक तरीके से आपके सैंक्शंस लिफ्ट हो गए तो बहुत से नेशंस आसानी से ईरान के साथ जो है डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस, बायलैटरल मल्टीलेटरल रिलेशंस बिल्ड करने लग पड़े। ठीक है, जैसे छाबार पोर्ट इसका एक फाइन एग्जांपल है, हमारे सामने भारत की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, लेकिन जब फिर से यूएसए ने 2018 में अंडर द डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार थी इस जेसीपीओ से विड्रॉल कर लिया, क्योंकि यूएस एक पावरफुल नेशन है, तो इसका रेलेवेंस कम हो गया। हालांकि उस समय जो अदर मेंबर्स थे उन्होंने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया। ठीक है, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के जो अदर मेंबर हैं, अदर नेशन सदस्य हैं, उन्होंने इसका विरोध किया कि यूएसए ही बिल्कुल गलत कर रहा है, बट बावजूद इसके यूएसए डिसाइडेड टू विड्रॉल फ्रॉम इट। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ना सिर्फ विड्रॉल यूएसए ने किया 2020 में, इसके 2020 में इन्होंने 2018 में आपके विड्रॉल किया और 2020 में सैंक्शंस भी लगा दिए। साथ ही साथ जो वेवर्स इन्होंने दिए थे कुछ नेशंस को कि भाई आप ईरान के साथ जो है अलग से ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको अगर याद होगा उसके बाद से ही भारत ने भी तकरीबन निल कर दिया था अपना ऑयल इंपोर्ट जो करता था ईरान से भारत, उसको कंप्लीटली निल कर दिया था, और उसका रिलेशन, दोनों बायलैटरल रिलेशन जो है खराब भी हुए। फर्दर छाबार पोर्ट में हमारे हाथ से छाबार जाहेदान जो रेलवे प्रोजेक्ट था वो भी हमारे हाथ से चला गया। ठीक है, तो ये आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिलने ही थे। सो ये कुछ कारण है स्टूडेंट्स। अदर देन दिस यूएसए असैसिनेटेड 2020 में ही, अगर आपको याद हो, ईरानियन जर्नल जो थे कासिम सुलेमानी, उनका असैसिनेशन करवाया था यूएसए ने, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रिलेशंस इनके खराब हुए। इवन कुछ ड्रोन्स को जो था ब्लास्ट किया था आपके ईरान ने, यूएस जो ड्रोन्स थे उनको। ठीक है, तो इस प्रकार से रिलेशन बिगड़ते ही चले गए, और अगेन जो है यूएसए ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ईरान को फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज्यादा होने लगे, और वो ब्लेम डायरेक्टली किसे करने लग पड़ा कि भाई यूएसए इज द ओनली रीजन बिहाइंड दिस ऑल। ऑलराइट, और अगर हम ईरान का रेलेवेंस देखेंगे तो सेंट्रल एशिया में अगर कोई देश अपने संबंध बेहतर करना चाहता है, अगर मिडिल ईस्टर्न नेशंस के साथ रिलेशंस बेटर करना चाहता है, सो ईरान इज एन इंपॉर्टेंट नेशन। तो यहां इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कहीं ना कहीं यूएस को भी लॉस हुआ है। ठीक है, अब इसके अपोजिट यूएस ईरान ने क्या किया, ईरान अनाउंस्ड दैट हम जो है अब यूरेनियम जो इनरिचमेंट है उसकी लिमिट, जो एक लिमिट होती है उससे ज्यादा अगर बढ़ाते हैं तो फिर वो न्यूक्लियर, पता चल जाता है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सो एक ईरान ने भी कह दिया कि जब हम पे सैंक्शंस आप लगा रहे हैं, हमें कोई फायदा इस ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का नहीं मिल रहा, सो व्हाई शुड वी फॉलो द रूल्स। ऑलराइट, तो ये कुछ बेसिकली पिछले कुछ समय हुआ है ना। नाउ टॉक अबाउट द चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। सबसे बड़ा चैलेंज है इसमें रीजनल जो कोल्ड वॉर है सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में। ठीक है, दोनों ही देशों की नींव बनती है, एक मेजर कारण है आपका शिया एंड सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट्स। हम सभी जानते हैं इस्लाम की दो प्रोमिनेंट ब्रांचेस हैं, शिया एंड सुन्नी। ईरान जो है वन ऑफ द ओनली प्रोमिनेंट नेशन इन द मिडिल ईस्ट जो कंप्लीटली शिया मत को मानता है, जबकि सऊदी अरेबिया है उसका एक मानना है कि भाई हम लीडिंग नेशन है सुन्नी मत को। ठीक है, जितने भी इस्लामिक नेशन है उनकी वाइफ को वो स्ट्रेंथन करता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। साथ ही साथ जब ये एग्रीमेंट हुआ तो सऊदी अरेबिया को इसमें शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया की भी इस पे नाराजगी थी, एंड इसके साथ ही
यूएस और सऊदी अरेबिया की पिछले कुछ सालों में रिलेशंस बेटर हुए हैं, और दूसरी तरफ डिक्लाइन हुआ है यूएस और ईरान के संबंधों में। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि यहां पर ईरान और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस पर भी जो है कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ेगा, उनके रिलेशंस भी खराब होंगे। ऑलराइट, इसके अलावा ईरान ने जितने भी काफी सालों से ईरान को फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, जो भी इकोनॉमिक सैंक्शंस फेस करने पड़े हैं, ऑयल पे एक्सपोर्ट पे सैंक्शंस लग जाते हैं या फिर अदर फाइनेंशियल आपके सैंक्शंस लग जाते हैं, ठीक है, या अगर कोई इंटरनेशनल फंडिंग ईरान को हो रही है उस पर रोक लगाने का काम यूएस कर देता है, बिकॉज यूएस इज अ लीडिंग नेशन और वेस्टर्न नेशन जो उनके साथ जुड़े हैं वो उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने सभी इकोनॉमिक लॉसेस के लिए ब्लेम यूएस को ईरान करता रहा है। नाउ इंडिया के कंटेक्स्ट में भी समझते हैं कि भाई इंडिया को इससे क्या कोई फायदा है या नुकसान है सिग्निफिकेंट ऑफ JCPOA फॉर इंडिया। सो बूस्ट टू रीजनल कनेक्टिविटी, अगर JCPOA फिर से बहाल होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं रीजनल कनेक्टिविटी इससे बढ़ेगी, क्योंकि इस इकोनॉमिक फाइनेंशियल सैंक्शंस की वजह से बहुत से नेशन जो हैं इंक्लूडिंग इंडिया ईरान के साथ किसी भी प्रकार की जो एग्रीमेंट्स हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, अदर एग्रीमेंट्स हैं, उनमें शामिल नहीं हो पाते हैं। जिसकी वजह से क्या है, एक रीजनल कनेक्टिविटी कमजोर यहां पर हुई है। स्पेशली 2020 में जब से अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ है, ठीक है, एक पावर वैक्यूम यहां पे क्रिएट हुआ है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मेंटेन और बेटर रिलेशंस विद ईरान, ठीक है, और इसके लिए ये ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। नाउ टॉक अबाउट एनर्जी सिक्योरिटी। So if we talk about our energy interest, so Iran is an important nation for us, especially oil के कंटेक्स्ट में बात करें तो एक बहुत ही सहयोगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर हमारा हो सकता है। तो अगर ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन फिर से बहाल होगा, सैंक्शंस लिफ्ट होंगे, तो हम आसानी से ऑयल जो है ईरान से ले पाएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है इंडिया के लिए तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं ग्लोबल रिलेशंस पर भी इस ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का स्पेशली पर्टेनिंग टू द ईरान एंड यूएस रिलेशन प्रभाव पड़ता है, और जो ईरान की न्यूक्लियर पॉलिसी है उसको भी ये प्रभावित करता है, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट अच्छे से आपको ये समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।